हेलो बच्चों, तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 41 है और इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप, और दूसरा क्या है स्टेम बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर बेस्ड दो सवाल हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 1 क्या है। देखो, लेट कैपिटल H x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0 बी ए हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन हुज कॉन्जुगेट एक्सिस LM, कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम है LM, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट वन ऑफ इट्स फोकस x1, 0 और x1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो फोकस पड़ेगा उसकी बात हो रही है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल LMF, LM और F फोकस, ठीक है, बी 3√3 यूनिट, देन मैच करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो निकालना क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ H निकालना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कर्व H। तो कुल मिला के अगर हमें A और B पता चल गया, हाइपरबोला पता चल जाएगा, और हाइपरबोला पता चल गया तो फिर हम सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब A B पता कैसे चलेगा, जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग A B को निकालेंगे। तो चलो इसका फोटो बनाते हैं, फिर 1 बाई 1 चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, देखो क्या दिया हुआ है, हाइपरबोला ये दिया हुआ है, ठीक है, ए पॉजिटिव है और क्या है, सॉरी ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बड़ा है बी से, बी ए हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन हुज कॉन्जुगेट एक्सिस LM। तो इसका फोटो अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा। अगर इसका हम लोग फोटो बनाएं तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ये मान लेते हैं ऐसे बनाया आपने, है ना, और इधर ये बना दिया, दो ब्रांच बनेंगे, ऐसे बन गया, ये हाइपरबोला बना दिया हमने, है ना। ये क्या आपका ओरिजिन है, ठीक। अब देखो इसका जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, LM, ठीक है। तो LM का मतलब ये हो गया आपका, ये कुछ ऐसा समझ लेते हैं, L यहाँ पे बना लेते हैं और ये M, ठीक है, LM। अब इसका फोकस कहाँ होगा, ये वाला देखो, एक फोकस इधर होगा F और दूसरा वाला फोकस इधर होगा। तो हमें ये वाले फोकस के बारे में बात की गई, F क्या है, x1, 0, ये वाला पहला फोकस। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, 0, अब वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फोकस है, ठीक। अब देखो, वैसे तो आपको पता है फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, AE, 0, ये पहला वाला फोकस क्या हो जाएगा, AE, 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या है हमारा F है, क्लियर है। अब जो जो कह रहा है वो करो। देखो क्या है, LM ये वाले, अच्छा ये बताओ L और M इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, B होगा, है ना, और ये क्या होगा, 0, -B हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2B हो जाएगी। LM की अगर हम लेंथ की बात करें 2B हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग देखो एंगल दिया है ना, कि जो LM है वो फोकस पे कितना एंगल सबटेंड करता है, 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको बना लूँ यहाँ पे ऐसे, है ना, ये रहा, ये फोकस है और ये रहा, तो ये जो एंगल है कितना है भाई, 60 डिग्री। तो 60 अगर है ये पूरा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इतना क्या हो जाएगा, 30 पूरा 60, तो इतना 30 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये वाली लेंथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ये लेंथ B है ना। और आपको पता कि ऑरिजिन से फोकस की डिस्टेंस AE हो जाएगी, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, AE हो जाएगी, है ना, ये AE हो गई। अब यहाँ से आप इस ट्रायंगल में देखो जरा, OFL, इन ट्रायंगल कौन सा, OFL। अगर मैं tan क्या लिखूँ, tan 30 डिग्री, tan अगर 30 डिग्री की वैल्यू लिखूँ तो क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर B है और बेस कितना AE है। अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो 1/√3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका B अपान AE। तो यहाँ से पता चला AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3B लिख सकते हैं हम लोग। तो AE और B में एक रिलेशन आपको ये दिख रही, AE इक्वल टू √3B आ गई, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन दिख गई। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMF, ये वाला एरिया। तो अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, आप ये ध्यान से देखो, तो ये क्या है, LMF एक ट्रायंगल बन रहा जिसका बेस क्या है आपका, LM बेस हो गया, और OF को परपेंडिकुलर की तरह यूज करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका यूज कर लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, बेस लेंथ कितनी हो जाएगी 2B, और इनटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी AE हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हाइट हम कितनी यूज करेंगे, AE, OF लेंथ हो जाएगी हाइट, तो AE। तो ये हो जाएगा आपका पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है LMF, और ये दे रखा है 3√3 दे रखा है, ये दे रखा है 3√3। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया भाई, तो
तो ये क्या बचा, ये बचा आपका b इंटू ए ई, इसकी वैल्यू क्या दे रखी 3√3। और यहाँ पे एक रिलेशन हमने निकाली क्या, ए ई की वैल्यू क्या है √3b, तो यहाँ डाल दो। तो यहाँ से b और ए ई की जगह हमने √3b डाल दिया, √3b डाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 3√3। अब ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, √3 से √3, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यहाँ से एक अच्छी बात है ए ई की वैल्यू √3b आई, तो और यहाँ पे हमने डाल दिया ए की जगह, तो ये आ गया आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, बहुत बढ़िया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई और ए ई की वैल्यू क्या है हमारी बी है, तो यहाँ से हम ए ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो ए ई की वैल्यू, अगर बी की वैल्यू √3, यहाँ से देखो बी स्क्वायर 3, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू 3, क्योंकि बी की वैल्यू ±3 आएगी, प्लस माइनस √3, लेकिन हमें बी पॉजिटिव, ठीक है, तो √3 लेंगे पॉजिटिव वाला। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए ई की वैल्यू √3 और बी की वैल्यू √3 डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या पता चला, ए ई की वैल्यू क्या है 3 है। और एक रिलेशन आपको पता है कौन सी, एसेंट्रिसिटी वाली, हाइपरबोला के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ई स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये रिलेशन आपको पता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए ई की वैल्यू देखो 3 है, तो यहाँ डाल दो आप 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा बी की वैल्यू क्या निकाली √3, बी स्क्वायर की वैल्यू 3, यहाँ 3 डाल दो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, देखो ए स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, ये 3 3 का 9 -3 कितना हो जाएगा 6 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो हाइपरबोला की इक्वेशन आपके सामने आ गई। तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। तो एच की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मतलब 6 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का मतलब 3 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला आ गया, और हाइपरबोला अगर आ गया तब बाकी की चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, ए स्क्वायर, देखो एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं फटाफट, ए ई की वैल्यू 3 है ना, इसी से निकाल लो। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √6 आ जाएगी, और ए ई की वैल्यू क्या दिख रही है 3, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 3/a, तो 3 अपान ए की वैल्यू क्या √6 है, √6 डाल दो। तो इसको ऐसे ले जाओ, पूरा अंडर लगाओ, 3 को 3 9 लिखो, और अपान 6 लिखो, 3 3 का 9, 3 2 नीचे है, तो क्या आ जाएगा √3/2। तो ई की वैल्यू निकाल लिया हमने √3/2। चलो एसेंट्रिसिटी आ गया हमारा, है ना, एसेंट्रिसिटी आ गया। तो एच की एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी √3/2 आ गई, है ना। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है 2b² होता है, 2b² अपान ए होता है। तो 2b² की वैल्यू क्या है, देखो b² की वैल्यू 3 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू √6 है, तो a की वैल्यू √6 है, तो इसको आप क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 अपान √6, 6 अपान √6 को आप √6 लिख सकते हैं। तो ये आ गया लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ एच आ गया। इसके बाद क्या बचा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेज। ट्रांसवर्स एक्सेज क्या होता है 2a होगा, तो 2a का मतलब क्या हुआ 2, और a की वैल्यू हमने निकाली है क्या √6, तो √6 हो जाएगा। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन बोथ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ए अपान ई, है ना, तो क्या 2a अपान ई हो जाएगा, 2a अपान ई हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू है हमारे पास √6, और e की वैल्यू क्या हमने निकाली है, ये निकाली है √3/2, तो √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √6, और इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 2/3, तो √2/√3 लिख लो अच्छे से ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और इधर सिंप्लीफाई कर लेते तो लिख सकते हैं ये पूरा रूट के अंदर ले जाओ, 6 × 2/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो गया, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2√4 सिंपली क्या आ गया 2 × 2 दैट इज़ 4 आ गया, बढ़िया सा। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया 4 आ गया। अब हम लोग ऑप्शन के पास चलते हैं, मैच करा लेते हैं, है ना। ओके, तो हमने जो निकाला यहाँ पे लिख लिया है ना, देखो तो इसके पहले वाले ए पार्ट के आगे 2√6 आया, इसका आगे √3/2 आया, ये √6 आया 4 आया। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 2√6 क्या दिख रहा है क्यू,
3 बाई यहाँ आर पे दिख रहा है, और √6 कहाँ दिख रहा है, पी पे दिख रहा है, और ये 4 कहाँ दिख रहा है, एस पे। क्यू आर पी एस पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्यू आर पी एस पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द हाइपरबोला x² माइनस y² इक्वल टू 8 is rotated about origin by 45 degree in anti-clockwise direction, then the equation of hyperbola changes to c x y इक्वल टू 4, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और उसके बाद क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं 45 डिग्री, तो ये इस फॉर्म में बदल जाता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का बन जाता है ना, एक्स वाई इक्वल टू 4 बन गया। तो ऑलरेडी करके दे दिया, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। लेट एनी पॉइंट पी टी ऑन कर्व सी भी, पॉइंट भी दे दिया गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 2t, 2/t टाइप का पॉइंट होगा, देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2t डालो और y की जगह क्या डालो, 2/t, टी कट गया, 2 4 हो गया, 4 सही बात है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 एंड 3। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ टेंजेंट एट PT1 पॉइंट ऑन कर्व C टचेज द कर्व दिस वन, दूसरा वाला क्या है, पैराबोला दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ मॉड T1 इज। तो हमें करना क्या होगा कि एक्स वाई के एक पॉइंट लेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट है ना, T1, 2T1, 2/T1 पे टेंजेंट की क्वेश्चन लिखो। अब यही जो टेंजेंट है क्या है, इस कर्व की भी टेंजेंट है, y² + 2x = 0 की भी टेंजेंट है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पैराबोला की टेंजेंट लिखो और ये टेंजेंट लिखो, दोनों को क्या करा दो, सेम है, सेम करा दो, तो कंपेयर करके m और t में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लो, तो t की वैल्यू निकल आएगी। t क्या होगा, पॉइंट T1 होगा, T1 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर दूसरा क्या, ये सर्किल क्या करता है, इस हाइपरबोला को मीट करता है 4 पॉइंट पे। तो सर्किल बनाएंगे और अगर हाइपरबोला का फोटो बनाएंगे x y = 4, तो ये 4 पॉइंट पे मीट करेगा, और इन चारों पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, T1 t के फॉर्मेट में 2T1, 2/T1 होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा चौथा, चारों पॉइंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हाइपरबोला और सर्कल को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हमें एक्स में इक्वेशन बनेगी तो हम निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हाइपरबोला का फ़ोटो बनाते हैं ना, एक्स वाई इक्वल टू 4 है ये। तो अगर हम इसका फ़ोटो बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना, एक्स वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये ऐसे बनता है ना, इस तरीके का बनता है। बनाने की ज़रूरत भी नहीं, मान लेते इसके ऊपर कोई पॉइंट है ना, इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट बना दो आप। यहाँ पे कहीं पॉइंट बना दो, तो हमने क्या लिया, 2T1, ये P पॉइंट ले लिया, 2T1, 2/T1 ऐसे पॉइंट ले लिया इस पॉइंट पे, है ना। अब ये वाला क्या है, पैराबोला है ना, ये पैराबोला भी बनाना है, तो पैराबोला बनाते हैं। तो मान लेते हैं पैराबोला बनाएंगे तो y² = क्या है, y² = -2। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, y² = -2x, ऐसा बनेगा। तो ये इस साइड बनेगा ना, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब एक काम करो, ये जो पॉइंट हमने P लिया है ना, इसको इधर ले लो, तो इससे जिसे हम बना सकें, यहाँ पे ले लेते हैं P, इधर लेने सही नहीं रहेगा ना, P 2T, 2/T1, 2/T1 है, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पर आपको ऐसा बनाना टेंजेंट, देखो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा और वो क्या है, साथ में इसकी भी टेंजेंट है, ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा होगा ना, ये कॉमन टेंजेंट हो रहा है। अच्छा, ये जो P पॉइंट इसको मिटा देते हैं, देखो बना लिया ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की क्वेश्चन लिखें। तो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की क्वेश्चन लिखना बड़ा सिंपल सा तरीका, देखो एक्स वाई = 4 है, इसको आप ऐसे लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2xy लिखो इक्वल टू 2 से इधर मल्टी 4 दूनी 8 हो गया। फिर क्या करो, xy और प्लस xy इक्वल टू 8। लिखने का तरीका, अगर इसी हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो टेंजेंट की क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब यहाँ पे xy हो गया, एक x1 डालो, यहाँ पे इसको y1 डालो, बस हो गया खत्म। इसको बोलते हैं t = 0 वाली स्टाइल, है ना। तो क्या किया, एक्स वाई = समथिंग था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2xy हो गया, तो xy + xy, एक में xy में x1 डाल दिया पॉइंट और दूसरे में y की जगह y1 डाल दिया। अब ये पॉइंट हमारा क्या x1 है और ये y1 पॉइंट है। अब टेंजेंट की क्वेश्चन कैसे हो जाएगी, ये क्या है, टेंजेंट की क्वेश्चन है, टेंजेंट है। तो x1 की क्वेश्चन, x1 क्या है, 2t, तो 2t और इंटू y लिखेंगे और प्लस x लिखा, y1 क्या है, 2/T। अच्छा, T1 पॉइंट यूज किया तो हमने T1 डाला यहाँ पे, तो ये T1 डाल देते हैं और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इसको सही किया जाए, देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 हटा दो, तो T1y और प्लस क्या हो जाएगा, x/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब चाहो तो इसको अच्छे से लिख लो, y = कैसे लिख लें, y =
माइनस उधर ले जाते हैं और ये 1/T1²। देखो हमने क्या किया, -x/T1 लिख दिया राइट साइड में और उसके बाद T1 से डिवाइड कर दिया, तो y इधर बचा, y = mx + c टाइप से लिखना है हमें, और प्लस क्या हो जाएगा 4/T1। तो ये हो गया y = mx + c टाइप की क्वेश्चन आ गई। तो ये हो गई किसकी, टेंजेंट हाइपरबोला की। और पैराबोला हमारे पास क्या है, y² = क्या -2x है। तो इसको कंपेयर करें तो 4a की वैल्यू क्या होगी, 4a की वैल्यू अगर हम लिखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आ गया है ना। 4a2 है तो a की वैल्यू 1/2। और ये कौन सा हाइपरबोला, y² = -4ax, ये वाला है, y² -4ax टाइप वाला है। तो इसके लिए टेंजेंट क्या होता है, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y = mx और -a/m है ना, प्लस वाले में y = mx + a/m होता है। स्लो फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन लिख लो। अब यहाँ पे हमने स्लो फॉर्म में टेंजेंट की क्वेश्चन लिख ली, तो y = mx और माइनस a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2m। अब ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी, पैराबोला की। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी हो गई, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी हो गई भाई, हाइपरबोला की। दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। और जब दोनों सेम है तो कोफिशिएंट कंपेयर करा देते हैं, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा। -1/T1² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m के बराबर, एंड 4/T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2m के बराबर होनी चाहिए। समझ आ गया कि नहीं। अब हमें निकालना क्या है, T1 निकालना है, तो m को गायब करो। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से देखो इसको इधर भेजें तो ये हो जाएगा 8m = -T1, और यहाँ से वापस आ जाओ तो ये -1/T1 = क्या लिख देते हैं, m। m की वैल्यू क्या है, सॉरी T1², तो m की वैल्यू क्या है, सॉरी m की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं -T1/8, तो -T1/8 ये है। और इसको देखो माइनस से माइनस उड़ा दिया है ना, और ये हो जाएगा T1³ क्या आ गया, 8 आ गया। तो T1³ T1 क्या रियल है, तो T1³ 8 आ गया, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 2 आ गई। तो मॉड T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस वाले सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, मॉड T1 की वैल्यू आ गई 2। चलो एक पार्ट हो गया, सिंपल सा था एकदम, है ना। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे हम लोग, दूसरे पार्ट में क्या है, ये सर्किल है और ये क्या करता है 4 पॉइंट में मीट करता है। तो देखो इसका फोटो बना लेते हैं। तो जैसे सर्किल आपको दिख रहा है x² + y², कुछ ऐसा होगा, है ना। ये सर्किल मान लेते हैं, कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये सर्किल ऐसा बन रहा होगा। और अगर मैं हाइपरबोला बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, और यहाँ पे ये इस ऐसे बन जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है ना, ये एक पॉइंट, ये एक ये है ना, और एक ये और एक ये, 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो यही है आपका ये T1 वाला पॉइंट है, ये T2 है, और ये T3 किसी को मान लेते हैं, ये T3 मान लेते हैं, और ये T4 मान लेते हैं। T1 का मतलब जो पॉइंट है P_T1, इसका मतलब ऐसे लिखना है 2T1, 2/T1। अब इसी को चाहो आप ऐसे बोलो, ये x1 है और ये क्या है, y1 है, एक ही बात है, ये पॉइंट का x1। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है, या 2T1, 2/T1 जो पॉइंट है, वो किस पे लाई करता है, हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा हो, सर्किल पे भी लाई कर रहा। तो हम करते क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपका जो ये है हाइपरबोला, ये वाला है xy = 4, तो यहाँ से आपका x² + y² = 16 है, और x y की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ से आप y निकालो, तो y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/x आ गया। देखो अब इसमें डाल दो x² और y की जगह 4/x डाल दो, 4/x डाल दिया, स्क्वायर = 16। तो यहाँ से आ गया, इसको सही करें, x⁴ हो गया प्लस 16 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 16x²। अब यहाँ से आ गया x⁴ -16x² और प्लस 16 = 0। अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है x में 4th डिग्री का इक्वेशन बना है, इसका मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी। कौन कौन सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो जो T1 वाला पॉइंट होगा इसके करेस्पॉन्डिंग x1 y1 होगा। और अगर इसको हम T में लिखना चाहें तो T1, 2/T1। ऐसे T2 का क्या होगा, x2 y2 होगा। इसके करेस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट लिखना चाहें 2T1, 2T2, 2/T2। ऐसे T3 को लिखेंगे तो ये क्या होगा, x3 y3 होगा पॉइंट, और इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट T में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2T3, 2/T3। ऐसे ही चौथा लिख लेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, T में क्वेश्चन बना लेते हैं। x1 क्या है हमारा, x1 की वैल्यू क्या है 2T1 है, 2T1 है। तो एक तरीके से हम x को क्या लिख सकते हैं, 2T लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे x की जगह 2T डाल दो आप, तो 2T T में बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास ही पूछा गया T1 वाले में, T1 पावर स्क्वायर T2 तक। तो 2T की पावर 4 हो गया -16
2t² हो गया और प्लस 16 हो गया। अब देखो क्या आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 16 2⁴ 16 t⁴, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 16 चक्को 64 t² आ गया और प्लस कितना आ गया 16 = 0। तो t में 4 डिग्री की क्वेश्चन आ गई, 16 कॉमन लेके डिवाइड कर दो ना, तो ये हो जाएगा t⁴ और -4 t² + 1 = 0। अब यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है इसके कितने रूट होंगे, इसके 4 रूट होंगे। 4 रूट्स कौन से, t1 t2 t3 और t4, ये 4 रूट होंगे। हमें क्या चाहिए, t1² + t2² + t3² + t4²। अब हम लोगों ने पॉलिनॉमियल क्वेश्चन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा है, उसके सम ऑफ रूट का रिलेशन, तो 4 रूट हैं। तो यहाँ से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, t1 + t2 + t3 और प्लस t4, सम ऑफ रूट, चारों रूट है। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे देखो t⁴ के बाद क्या होगा, t³ वाला कॉफिशिएंट, तो t³ वाला कॉफिशिएंट 0 है, तो क्या होगा -0/1, तो 0 आ जाएगा। अब ये आपको क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो ये हो गया। हमें ये निकालना है, तो हम एक काम ये करते हैं कि 2 के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं। तो अगले स्टेप में 2 के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, t1 t2 + t2 t3 प्लस ऐसे लिखते जाओ। तो इस सारे हम लिख लेते हैं जो 2 के पेयर पॉसिबल हैं, t1 t2 t2 t3, t1 t3 है ना, t1 t3 और प्लस क्या हो जाएगा t1 t4 और प्लस क्या हो जाएगा t2 t3 और प्लस t2 t4। तो अगर 4 में से 2 के पेयर बनाएंगे, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये इसी को आप चाहो तो आप शॉर्ट में ऐसे सिग्मा t1 t2 लिख लो, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको रूल पता है, पहले क्या होता है, चारों का सम फिर 2 के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, पहले होता है -b/a, फिर क्या होता है c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -4 है, मतलब t² का कॉफिशिएंट और क्या होगा प्लस साइन के साथ, पहले माइनस हो चुका अब अगला प्लस, तो -4 आ जाएगी। -4/1 तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 -4/1 को तो -4, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई -4। अब हमें चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, इसके लिए थोड़ी सी आइडेंटिटी आनी चाहिए। देखो हम ये कर सकते हैं, t1 + t2 + t3 और प्लस t4 का स्क्वायर करो ज़रा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका t1² + t2² + t3² + t4² और प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका सिग्मा t1 t2, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये 2 टाइम्स ये आ जाएगा है ना, 2 t1 t2 ये पूरा आएगा, तो इसको शॉर्ट में 2 सिग्मा t1 t2 लिख दिया। अब देखो हमें चाहिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म चाहिए हमें चाहिए क्या, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म चाहिए। तो ये चाहिए तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देते हैं। देखो इसकी t1 + t2 ये तो ऑलरेडी 0 है, और ये ऑलरेडी क्या है, ये देखो आपको दिख रहा है क्या है, ये -4 है, इसकी जगह -4 डाल दिया, तो क्या आया 0² = क्या आ जाएगा आपको जो चाहिए, t1² + t2² + t3² और प्लस t4² और प्लस ये 4 दूनी 8 -8 आ जाएगा है ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि t1² + t2² + t3² + t4² की वैल्यू क्या आ गई, -8 राइट में गया, क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो पहले का आंसर 2 आ गया, दूसरे का 8 आ गया। ओके, थैंक यू।